इमली कार्यालय में अरविंद से संबंधित लेखों की खोज करता है और उसे पूरे रिकॉर्ड रूम में नहीं पाता है। नीला गुड़िया के बाल ठीक करने की कोशिश करती है। गुड़िया रोती है कि वह 4 घंटे से सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड नहीं कर सकी और अपने टूटे बालों को देखकर घबरा गई। नीला उसे रोना बंद करने के लिए कहती है और इमली पर गुस्सा हो जाती है। इमली राठौर फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्री का दौरा करती है और सोचती है कि वह सच्चाई का पता लगाने की पूरी कोशिश करेगी और आर्यन के शब्दों को याद करती है। वह फिर फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड के पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। गार्ड का कहना है कि अरविंद एक दयालु व्यक्ति था और अरविंद को उसके सामने अपनी कार में जिंदा जलाए जाने की याद दिलाते हुए रोता है। उन्होंने आगे खुलासा किया कि कुछ पत्रकारों ने कारखाने का दौरा किया और तस्वीरें ली और बाद में अरविंद की मृत्यु हो गई। वह पूछता है कि क्या वह किसी पत्रकार को जानती है। वह आदित्य को फाइल जलाते हुए याद करती है और सोचता है कि वह उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए उसे किसी अन्य रिपोर्टर को खोजने की जरूरत है। वह घर लौटती है और काम में व्यस्त हो जाती है। आर्यन उसके लिए एक एनर्जी ड्रिंक लाता है और उसे आराम देने के लिए अपना लैपटॉप बंद कर देता है। वह उससे लड़ने लगती है। वह उसका मुंह बंद कर देता है और उसे एनर्जी ड्रिंक देता है। वह इसे घूंट लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि यह जहर से भी कड़वा है और अपना ड्रामा जारी रखती है। वह उसे मिठाई खिलाता है और कहता है कि वो कंपनी के खिलाफ शिकायत करेगा। वह कहती है कि उसने 1 सेकंड में उसके कड़वे मुंह को मीठे में बदल दिया। एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अर्पिता नर्मदा के साथ अंदर आती है और यह देखकर उन्हें चिढ़ाती है कि वे गलत समय पर आ गए हैं। वे दोनों सतर्क हो जाते हैं। नर्मदा ने बताया कि अपर्णा ने उन्हें पगफेरा अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया था। इमली मीठी को आर्यन से शादी करने की मांग करते हुए याद करती है और सोचती है कि मीठी ने पगफेरा की रस्म खो दी है। नर्मदा उन्हें त्रिपाठी के घर जाने के लिए तैयार होने के लिए कहती है। नीला और गुड़िया अंदर आते हैं और इमली को ताना मारते हैं कि वह अपने पूर्व पति से मिलने के लिए त्रिपाठी के घर जाने के लिए वास्तव में उत्साहित है। इमली जवाब देती है कि वह पथफेरा जा रही है और उसकी मां ने उसे इसके लिए आमंत्रित किया है। फिर वह उन्हें कमरे से दूर भेज देती है। आर्यन और इमली त्रिपाठी के घर जाते हैं। अपर्णा उन्हें देखकर खुश हो जाती है और उनकी आरती करती है। आदित्य अंदर आता है और पूछता है कि उसने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में सूचित क्यों नहीं किया, इससे पहले वह घर छोड़ देता। अपर्णा का कहना है कि यह इमली का घर है और आदित्य को प्रतिक्रिया देने का कोई अधिकार नहीं है। आर्यन इमली की रक्षा करता है और कहता है कि अपर्णा ने कहा, वह उसे बुरी नजर आदित्य से बचा रहा है। इमली हैरान खड़ा है। आदित्य मुंह फेर लेता है। इमली आदित्य का इंटरव्यू लेने के बारे में सोचती है और उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। आदित्य आठे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। वह अरविंद के मामले के संबंध में एक साक्षात्कार चाहती है। वह कहता है कि वह इसके बजाय आर्यन का समर्थन करने आई थी और अपने कड़वे शब्दों से उसे अपमानित करती है। वह कहती है कि वह हमेशा उसका अपमान करता है और उसके इरादों पर संदेह करता है, हालांकि वह सिर्फ अरविंद के मामले में उसका पक्ष चाहती है और जानती है कि वह नहीं करेगा। वह उसे रोकता है और उसके द्वारा क्लिक की गई तस्वीरें देता है। आर्यन ने वहां इमली को नोटिस किया। आदित्य उससे पूछता है कि क्या वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। आर्यन का कहना है कि उसे या इमली से किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता है। वह चला जाता है। इमली अपने शब्दों को याद करके चकित हो जाता है और उसके पीछे चलता है।